हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक गद्य के समीकरणों की स्थापना, ये 9th में भी वैसे क्वेश्चन आता है कि गद्य के समीकरणों की स्थापना कीजिए। ठीक बच्चों, इसको आज हम देख लेते हैं कि गद्य के तीनों समीकरणों को कैसे स्थापित करते हैं। कभी कभी दो भी पूछ देता है, वैसे खास आपका दो और तीसरा, दूसरा और तीसरा है। पहला तो सिंपल से एकदम से है ना, लेकिन है फिर भी हम लोग देख लेते हैं ना। लेकिन वीडियो बच्चों लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल टोटल समझ में आएगा। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। गद्य के प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलिए गद्य के प्रथम समीकरण स्थापना के लिए कुछ माना पाठ होता है बच्चों, कर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नंबर काटने का चांस नहीं रहेगा आपको, मतलब टीचर नंबर आपको काटेंगे। तो मान लेते हैं कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग u है और ये t समय पश्चात उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ये माना पाठ में से माना कि कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण से गतिमान है और वो जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। ये तो माना पाठ हो गया। फिर हम बच्चों त्वरण की परिभाषा से यूज करते हैं। किसकी परिभाषा से? त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा यूज करेंगे बच्चों। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, क्योंकि बच्चों जब वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल ले लीजिए, समय ले लीजिए है ना, समय ले लीजिए, समय अंतराल करेंगे क्योंकि t 0 समय में प्रारंभिक वेग u होता है और t बराबर t समय पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो समय हम t ले लेंगे। त्वरण को हम a से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन होता है इंग्लिश वर्ड, और वेग में परिवर्तन तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। अंतिम वेग क्या था आपका v और प्रारंभिक वेग क्या था u, बटा क्या होगा बच्चों, t होगा। कुछ नहीं करता, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी गद्य के प्रथम समीकरण की स्थापना में शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया हूं। तो बच्चों तो v माइनस यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो v माइनस यू सेम टू सेम उत्तर आएगा। और फिर बच्चों सिंपल सा बात है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 80 आ जाएगा। ठीक है, और फिर बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको उधर पक्षांतर कर देना है, u को उधर ले जाना है। तो u को जब उधर ले जाएंगे तो v को इधर रखिए, v और u प्लस 80, ये आपका गद्य का प्रथम समीकरण है। ठीक बच्चों, फिर देखिए गति का द्वितीय समीकरण। अब बच्चों गति की द्वितीय समीकरण में ध्यान रखिएगा, आपका दो सूत्र प्रयोग होगा। गति का द्वितीय समीकरण क्या है बच्चों? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसकी स्थापना करेंगे बच्चों। इसकी स्थापना के लिए ध्यान रखिएगा, आपको औसत वेग चाहिए। औसत समझते हैं क्या होता है? औसत जितनी संख्याएं जुड़ती हैं उसमें उतने का ही हम भाग लगाते हैं। ठीक बच्चों, तो औसत वेग यहाँ यूज होगा इस समीकरण में। और बच्चों आपका कुल विस्थापन होगा, कुल विस्थापन बराबर होता है औसत वेग इंटू समय या समय अंतराल, जो कुछ भी कहें, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही माना पाठ, इसमें क्योंकि विस्थापन की जिक्र किया है तो सबसे पहले मान लेंगे एक समान त्वरण ए से गतिमान है हमारी वस्तु जिसका प्रारंभ, माना पाठ कर लिया करिए है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर काटने का बिल्कुल चांस नहीं रहता। फिर तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और t समय पश्चात वस्तु का वेग क्या हो जाता है बच्चों, v हो जाता है, और उसका विस्थापन कितना हो जाता है, s हो जाता है ना। विस्थापन क्या हो जाता है, s, क्योंकि बच्चों इसमें विस्थापन का जिक्र किया इसलिए इसे माना पाठ में विस्थापन को भी शो कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले हम औसत वेग निकाल लेते हैं। क्या? औसत वेग क्या होते हैं बच्चों? आपके पास दो वेग मिल रहे हैं, एक तो प्रारंभिक वेग और एक तो अंतिम वेग। सो u प्लस v अपान क्या हो जाएगा बच्चों, 2, u प्लस v अपान 2। ठीक है, अब इसमें बच्चों एक काम करना है, क्योंकि अभी आपने गति का समीकरण आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है। जस्ट गति के प्रथम समीकरण में आप ये मिल चुका है आपको। तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, जहां पे v लिखा है वहां पे हम u प्लस AT रखेंगे। और आपको देखिए तो u पहले से लिखा था, हमने लिख लिया, प्लस लगाया,
और v का स्थान कौन लेगा, गति का प्रथम समीकरण। तो v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, हम रखेंगे बच्चों u प्लस ए टी। अब बच्चों बटे में लगाएंगे, बटे में क्या आएगा आपका, बटे में आपका आ जाएगा 2। अब देखिए थोड़ा कुछ देखने को समझ में आ रहा होगा कि u और u जुड़ जाएगा तो 2u हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा बच्चों 80, बटे में कौन है, 2 है। इसको बच्चों अलग अलग कर दीजिए, 2 का भाग एक बार इसके साथ भी लगेगा और 2 का भाग यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चों, ये 2 से 2 इनको खत्म करके कहीं गायब हो गया, नहीं ऐसे में गलत हो जाएगा ना। तो पहले अलग अलग करिए, तो 2 के बटे एक बार 2 जाएगा और प्लस 80 के बटे भी आपका 2 जाएगा, ठीक है। अब देखें, फिर इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 2 का ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका u, अब प्लस हो जाएगा आपका 80 बटा, सॉरी ऐसे रख दीजिए 80 बटा 2, ठीक है। अब बच्चों ये औसत वेग जो हमको मिला, तो औसत वेग आपको कितना मिला है, u प्लस 80, ध्यान रखिएगा, बल्कि ठीक है यहाँ तीर का निशान कर दीजिए, आप कंप्यूटर के नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये औसत वेग मिल गया, ठीक है। औसत वेग मिल जाने के बाद बच्चों हमको करना क्या है, देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम समीकरण बनाने, क्योंकि औसत वेग हमको मिल गया, ठीक है। इसी औसत वेग की आवश्यकता पड़ेगी तो हम विस्थापन का सूत्र लगा देंगे। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे आया है औसत वेग आया है, क्या है, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब बच्चों क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, अब अगला स्टेप है आपका विस्थापन, कुल विस्थापन चाहे लिख दीजिएगा, तक मुझे चल नहीं रहा है। तो बच्चों कुल विस्थापन, कुल विस्थापन S बराबर होगा बच्चों औसत वेग, औसत वेग इंटू समय, या समय अंतराल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समय करिए या समय अंतराल करिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो औसत वेग आपको जस्ट अभी मिला है, आपको क्या मिला, u प्लस 80 बटा u प्लस 80 बटा 2, कोष्टक लगा के इंटू समय को हम t से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। कुछ नहीं, ये देखिए अगला स्टेप आपका गति का समीकरण स्पष्ट रूप से आ गया। देखिए अब इस t का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, u के साथ होगा तो ut हो जाएगा, और इसका गुणा यहां होगा तो at स्क्वायर बटा 2, क्योंकि t से t मल्टीप्लाई होगा t स्क्वायर होगा। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही आपका बच्चों गति का दूसरा समीकरण है, ठीक बच्चों। कुछ दिक्कत नहीं, 2 चीजों की आवश्यकता इसमें पड़ती है आपको, एक तो विस्थापन की, वैसे इसको देखा जाए तो बच्चों जानते हो क्या है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय होता है। ये जो सूत्र है वैसे औसत वेग का आपका सूत्र है, किसका बच्चों, औसत वेग का, किसका। चलिए अब हम देख लेते हैं गति का तीसरा समीकरण, ठीक बच्चों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है बच्चों, गति का तीसरा समीकरण और भी अच्छा है, सिंपल सा है। देखिए कुछ नहीं करना है, गति के तीसरे समीकरण के लिए पहले गति का समीकरण देख लीजिए, क्या होता है गति का समीकरण, तीसरा समीकरण गति का होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक बच्चों। अब इसको तो करने के लिए मतलब निर्मित करने के लिए, गति के समीकरण स्थापना करने के लिए हम सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण यूज करें। माना पाठ फिर से वही लिख दीजिएगा, मान लेते हैं कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग u है और t समय पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, और उसका विस्थापन भी बच्चों दिखा दीजिएगा s हो जाता है, या विस्थापन s हो जाता है ना, s का जिक्र किया है। चलिए तो सबसे पहले हम
गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहते हैं बच्चों? गति का प्रथम समीकरण कहता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। तो इसमें गति के प्रथम समीकरण को यूज कर रहे हैं। फिर देखिए गति के प्रथम समीकरण, यह समीकरण 1 का यहां लिख दिएंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए तो वर्ग करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आप फिर लगा दीजिए फार्मूला, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक बच्चों। इसी सूत्र की सहायता से इसको हम खोलते हैं। देखिए a का स्थान ये ले रहा है, u का स्थान, a का स्थान u ले रहा है, b का स्थान at ले रहा है, ठीक है। ये v स्क्वायर कुछ ना करिए, चुपचाप इसको लिखा रहने दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खुलता है 3 स्टेप में खुलेगा, ये भी होल स्क्वायर खुलेगा 3 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप है a स्क्वायर, अर्थात a का स्थान कौन लिया है? u स्क्वायर, तो प्लस u स्क्वायर हो गया। फिर 2 सूत्र में था a बोले तो u और b बोले तो at, अब प्लस b स्क्वायर अर्थात at का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा u स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, इसको सबको गुणा कर लीजिए तो u और t 80, 2u 80 हो जाएगा। अब प्लस बच्चों यहां ध्यान रखिएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर, ये घातांक के नियम में है, घातांक के नियम पढ़ाया हूं आपको, जाके देख लीजिएगा वीडियो बच्चों, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में बता दिया है, लगभग 20-25-30 सेकंड का है। फिर अगला स्टेप सुनिए, ये आपको हो गया, ठीक है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, मेन स्टेप क्या है? कॉमन का, कॉमन बस ले लीजिए तो आ जाएगा आपको, है ना। ये सूत्र था यहाँ पे। देखिए करना क्या है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आप लिख लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 स्टेप आपको ऐसे मिल गया, v स्क्वायर यू स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए 2as, तो आपको देख रहे हैं 2a बस कॉमन ले लीजिए, s आपका ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि s बराबर हमको पता है क्या होता है बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक बच्चों। इसी का प्रयोग हो जाएगा। तो हम यहाँ से बच्चों 2 और a को निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं? 2a। लेकिन बच्चों आप लोग कहोगे कि ये कैसे कॉमन है, लेकिन ध्यान रखिए, तो अब 11th में आ गए आप, है ना, ज्यादा सिंसियर हो गए हैं। सुनिए यहाँ पे देखिए, कॉमन लेने का मतलब पहली बात समझना है, भाग लगाना। कॉमन लेने का मतलब भाग लगाना। यहाँ तो हम भाग लगाएंगे तो 2a का तो 2a कट जाएगा, तो बचेगा आपका ut, अंदर क्या बचेगा? ut, बिल्कुल सही। यहाँ कोई समस्या नहीं इस वाले में, है ना। 2 और a निकाला तो बचा ut आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसके पास 2 है नहीं, तो हम तो भाग लगा रहे हैं ना, भाग लगा रहे हैं। जैसे सुन लीजिए, देखिए a स्क्वायर टी स्क्वायर के साथ भाग किसको कॉमन ले रहे हैं? 2a कॉमन ले रहे हैं। देखिएगा a से a तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 आपका रहा है, अर्थात 1/2 कह सकते हैं इसको। ना समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, a बचा और t स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा? /2। इसी को कहते हैं बच्चों s, क्या कहते हैं? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, इसी को कहते हैं गति का तीसरा समीकरण, ठीक बच्चों। इस प्रकार से देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारा हौसला बना रहे, ठीक बच्चों। थैंक यू बच्चों, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।